आखिरी बार जो था वो सोवियत यूनियन का झंडा क्रेमलिन पे जो है वो लहराया और आखिरी बार उस झंडे को उतार दिया गया और उसके बाद रशिया का फेडरेशन का नया झंडा लगा दिया गया। उसके बाद से ताल्लुकात जो थे वो पाकिस्तान ने स्टैब्लिश करना शुरू किए उन कंट्रीज के साथ जो कि रशिया से आजाद हुए थे या सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंट होकर उन्होंने अपनी नई इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाई थी। उन एक स्टेट्स में एक स्टेट का नाम था अर्मेनिया। अब अर्मेनिया जो था उसके ताल्लुकात अजरबैजान से डे वन से बड़े खराब थे। अर्मेनिया ये कहता था कि मेरा जो इलाका है निगोर्नो काराबाग वो इलाका जो है वो मेरा है। अजरबैजान कहता था कि नहीं 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 नहीं, ये इलाका अर्मेनिया का नहीं है, ये इलाका मेरा है। तो 1990 में मिड और अर्ली 1990s में जब ये सोवियत यूनियन टूटा 25 दिसंबर 1991 के बाद जब एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आया तो पूरे 1990s के अंदर एक सिविल वॉर लड़ी गई निगोर्नो काराबाग के अंदर। निगोर्नो काराबाग के अंदर अर्मेनिया के भी फ्रीडम फाइटर्स थे और अजरबैजान के भी फ्रीडम फाइटर्स थे। आखिरकार ये जंग जो है ये अर्मेनिया के फ्रीडम फाइटर्स ने जीत ली और अर्मेनिया ने निगोर्नो काराबाग के इलाके को कैप्चर कर लिया। फिर आता है 2020 में हुआ कोविड का स्टार्ट। आप याद होगा उस दिनों कोविड पीक पे था। 2020 में जो है वो जब आई एम सॉरी फॉर दैट मैस अप, अपॉलॉजीज फॉर दैट। 2020 में जब फर्स्ट टाइम जब कोविड आया तो अजरबैजान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इस मौके की नजाकत को समझा और अजरबैजान ने ये फैसला किया कि अब वो जो है वो अर्मेनिया पे अटैक करेगा। अर्मेनिया को जो है वो पूरी तरह से जो है वो जो निगोर्नो काराबाग का इलाका है उसको कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेगा। अजरबैजान ने पहली बार ड्रोन वॉरफेयर में अर्मेनिया को शिकस्त दी। आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो अर्मेनिया की निगोर्नो काराबाग की वॉर है इसको कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट ड्रोन वॉरफेयर जो दो सॉवरेन स्टेट्स के दरमियान लड़ी गई है। इससे पहले जो ड्रोन वॉरफेयर होती थी वो एक तरफ स्टेट होती थी और एक तरफ टेररिस्ट या फ्रीडम फाइटर्स होते थे। इस टाइम पहली टाइम हमने देखा कि निगोर्नो काराबाग पे अर्मेनिया ने भी अपने ड्रोन्स यूज किए और अजरबैजान ने भी अपने ड्रोन्स यूज किए और 2020 से लेकर 2022 तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा और इन 2023 में जो है अजरबैजान ने अर्मेनिया की जो आर्मीज है वहां पे सरेंडर करवाया अर्मेनिया की आर्मीज को निगोर्नो काराबाग में और निगोर्नो काराबाग का सारा जो इलाका है उसको कैप्चर कर लिया और उसको एनेक्स कर लिया अजरबैजान ने। अब हुआ ये कि 2025 पिछले महीने 2025 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं इन दोनों कंट्रीज के दरमियान एक लास्टिंग पीस करवाऊंगा ताकि ये जंग कभी जारी ना रहे और दोनों के ममालिक के ताल्लुकात जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएं और आने वाले टाइम पे दोनों ताल्लुकात को बेहतर करके इस रीजन में पीस लाया जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब पीस को लेकर जाना चाह रहे हैं बिकॉज हम सबको पता है कि वो नोबेल पीस प्राइज के कैंडिडेट भी हैं और वो चाहते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले, जो कि मिल जाएगा। अब गेम यहां से शुरू होती है, याद रखिएगा गेम यहां से स्टार्ट होती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ताल्लुकात को बेहतर कर लिया अर्मेनिया और अजरबैजान के, तो फिर अर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान पीस हो गया। हमने वो फेमस हैंडशेक देखा जिसमें अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर और अजरबैजान के प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने हाथों को इस तरह किया हुआ है। आपने वो तस्वीर देखी होगी। तो इट शोज कि जो ताल्लुकात थे वो अजरबैजान के और अर्मेनिया के इन सारे मामलात में बहुत बेहतर हुए और दोनों कंट्रीज ने ये फैसला कर लिया अब आने वाले टाइम पे वो जंग नहीं लड़ेंगे और किसी ना किसी तरीके से अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि पाकिस्तान ने भी सोचा कि क्यों ना अब तो अजरबैजान और अर्मेनिया के दरमियान पीस हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान का ये मौकिफ था कि जब तक अर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान कोई ना कोई सेटलमेंट नहीं होगी पाकिस्तान अर्मेनिया को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पाकिस्तान अर्मेनिया के साथ डिप्लोमेटिक टाइज नहीं बनाएगा। एंड दैट वाज अ गेम। पाकिस्तान ने जब देखा कि टर्की और अजरबैजान के ताल्लुकात अब बेहतर हो चुकी हैं अर्मेनिया के साथ, तो पाकिस्तान ने भी इस अपॉर्चुनिटी को जाना और कल एक हिस्टोरिक टॉक हुई है पाकिस्तान के ऑफिशियल्स और अर्मेनिया के ऑफिशियल्स के दौरान। एंड फाइनली पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान अर्मेनिया को रिकॉग्नाइज करेगा और अपने ताल्लुकात को साउथ कॉकेसस में और अजरबैजान के साथ और स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे पाकिस्तान का इंफ्लुएंस जो है वो अर्मेनिया पे भी बढ़ेगा और अर्मेनिया और पाकिस्तान के जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो भी बढ़ेंगे। अगली आपको गेम बताता हूं क्या है। मोर इंपॉर्टेंटली जो पाकिस्तान के डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा ट्विटर यूज करता हूं तो मैं इन ट्वीट्स को देखता रहता हूं। उस ट्वीट में एक बात की है फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कहा है कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अर्मेनिया मिस्टर H.E. अराफात मिजियोन एंड आई हैड अ cordial conversation on phone today and agreed to consider establishing diplomatic relations between Pakistan and Armenia। तो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कल ये ट्वीट किया है। ट्वीट को देख सकते हैं, मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। उस ट्वीट में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान और कि मेरी यानी इसहाक डार साहब की फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अर्मेनिया जिनका नाम है
अरारात, अरारात नाम है इनका, सॉरी इनका नाम अरारात है। अरारात साहब की बात हुई है फोन पे, अजरबैजान आर्मेनिया की जो फॉरेन मिनिस्टर उनकी बात हुई है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की इसहाक डार साहब से, जिसमें यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान और आर्मेनिया अपने ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। अगली बात, अब आर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है अरारात, इन साहब ने भी एक ट्वीट किया है। इनका ट्वीट भी मैंने देखा तो मैंने कहा मैं इनका ट्वीट भी आपको पढ़ के सुनाता हूं। आर्मेनिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है अरारात साहब, इन साहब ने जो है वो कल ट्वीट किया है, वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा है कि आई हैड अ इंपॉर्टेंट फोन कॉल विद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इसहाक डार ऑफ पाकिस्तान टुडे, following recent development and in line with the vision of cooperative engagement both bilaterally and on multilateralism platforms, we discussed establishment of diplomatic relationships between Armenia and Pakistan। तो एक तरह से पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडोर्स किया इस कॉल को और आर्मेनिया के भी फॉरेन मिनिस्टर ने इस चीज को इंडोर्स किया। इट शोज कि पाकिस्तान और आर्मेनिया आने वाले 1 या 2 हफ्तों में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज भी करेंगे और हो सकता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरा करें या आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा करें और एक हिस्टोरिक ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कनेक्शंस होंगे और मल्टीलैटरलिज्म, डिफेंस में भी कोऑपरेशन हो सकता है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज के दरमियान आपस में एक तरह से जो है वो मल्टीकल्चरलिज्म पे भी कोऑपरेशन हो सकता है, एकेडेमिया में कोऑपरेशन हो सकता है, ट्रेड पे कोऑपरेशन हो सकता है, बिकॉज आर्मेनिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर दोनों कंट्रीज आने वाले टाइम पे आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। अब आपको अगली बात बताता हूं, देखिए अब लोगों के दिमागों में एक और बात भी आ रही है कि क्या पाकिस्तान जब आर्मेनिया से ताल्लुकात को बेहतर करेगा या अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा तो क्या अजरबैजान नाराज नहीं होगा, क्या टर्किया नाराज नहीं होगा? आफ्टर ऑल पाकिस्तान भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मई का, उसमें जो पाकिस्तान ने ड्रोन्स यूज किए थे वो टर्की ने दिए थे पाकिस्तान को और अजरबैजान ने दिए थे। तो देखिए पाकिस्तान ने ये ताल्लुकात बनाए हैं, ये पाकिस्तान ने ताल्लुकात आर्मेनिया से पूछ के बनाए हैं। अजरबैजान को कॉन्फिडेंस में लिया होगा पाकिस्तान ने और टर्की को कॉन्फिडेंस में लिया होगा कि देखिए आपके ताल्लुकात अब सेटलमेंट हो गई है, निगोर्नो काराबाग अब से अजरबैजान का हिस्सा है और पाकिस्तान का भी ये स्टांस था, तो क्यों ना मैं अपने ताल्लुकात आर्मेनिया से बना लूं। तो अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने भी गो हेड दिया होगा, फिर तैयब उर्दुगान साहब ने भी गो हेड दिया होगा, फिर जाके पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को जो है वो बेहतर किए होंगे। इट शोज कि पाकिस्तान ने अपने दोनों एलाइज यानी अजरबैजान और टर्किया को इन्फ्लुएंस में लिया होगा कि मैं